वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और सर्दियों के अंदर स्किन केयर की बातें हो रही हैं, हेयर केयर की बातें हो रही हैं, तमाम चीज़ों की, लेकिन शादियों का भी सीज़न साथ साथ ये नवंबर और दिसंबर का जो महीना होता है और रेस्पेक्टिवली कंसेक्टिवली जनवरी का भी महीना होता है, तो इसमें ख़ास तौर पे जो दुल्हन होती हैं उनको किस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं, बालों का ख्याल रख सकती हैं, और कितना टाइम पहले, कितना टाइम स्पेन, कितना टाइम स्केल होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए कि चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहिबा से ये भी पूछ लेते हैं, जो माशाल्लाह से बच्चियां बैठी हुई हैं और जिनके घर अब बसने वाले हैं, और फिर जब ये शादी से पहले और शादी के बाद एक बड़ा डिफरेंस होता है, एक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, तो कैसे शादी से पहले दुल्हन बनने तक अपनी स्किन केयर कर सकती हैं? पहला तो सवाल ये। इसका कनेक्टिंग दूसरा पार्ट ये कि ससुराल में चली गई हैं, अब बहुत प्रेशर है, टफ जॉब है, एक पूरा निज़ाम चेंज हो जाता है, उसमें स्किन केयर कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आई थिंक ये नीड ऑफ द टाइम है, क्योंकि बहुत सारी शादियां हैं जो इस सीज़न में हो रही हैं। आइडियली तो देखें बिलाल, हमें 3 महीने का टाइम तो चाहिए कि अगर ब्राइड हमें विज़िट करना चाहती है तो बिफोर 3 मंथ्स कर ले, लेकिन आई वोंट से कि दिस इज़ द रॉन्ग टाइम। अभी भी वक्त है, अभी भी आ सकते हैं, हम आपकी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं होगी जिससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, बट कंपैरेटिवली हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैं आपको सजेशन दूं, आपके क्लिनिक के ऊपर एक तख्ती लगी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक लाइन लिखी होनी चाहिए। हाँ। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, और नीचे लिखा होना चाहिए देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, स्किन केयर और हेयर केयर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है, स्पेशली सर्दियों के सीज़न में जब आपकी शादी हो रही होती है, आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, मेकअप आपकी स्किन पे नहीं ठहरता, मेकअप पैची होने लगता है, उसमें आपकी पिक्चर्स सारी ख़राब हो जाती हैं, आपका जो मेन डे है, जो आपका सबसे लाइफ का स्पेशल दिन है, वो स्पॉइल हो जाता है। तो उसके लिए मैं रेकमेंड ये करूँगी कि आप अगर ले सकते हैं तो 2 से 3 सेशन हाइड्रेटिंग हाइड्रा फेशियल के लिए। हाइड्रेटिंग हाइड्रा फेशियल, हाँ, दिस इज़ द टाइप ऑफ हाइड्रा फेशियल, बट इसमें सारे सीरम्स और स्टेप वो किए जाते हैं जो आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन को इम्प्रूव कर रहा होता है। दिस इज़ नॉट अ टिपिकल हाइड्रा फेशियल कि जो हम रेगुलर कर रहे होते हैं, उसमें तो मल्टीपल टाइप ऑफ सीरम अकॉर्डिंग टू योर स्किन यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें टिपिकली वो सीरम्स यूज़ किए जाते हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, जिसमें सिरामाइड, पेप्टाइड्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये वाली चीज़ें जो आपकी स्किन को डीप हाइड्रेट कर रही होती हैं, ताकि जब आप मेकअप अप्लाई करें तो वो पैची ना हो और आपकी स्किन और ज़्यादा फ्लॉन्ट करे, अच्छी लगे। ठीक है। अच्छा, जो बच्चियां चाहती हैं कि सर्दियां भी हैं और सर्दियों के अंदर स्किन वैसे ही कुछ बेहतर कलर नज़र आ रहा होता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि गोरे गोरे नज़र आ रहे हैं आप, 2-3 स्किन टोन जो है वो लाइट शेड की तरफ अगर आना चाहें, तो उसके लिए क्या स्किन आपका रूटीन होना चाहिए? बिल्कुल, ये इसमें हम 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने नेचुरली इस सीज़न में ऐसे फ्रूट्स हमें दिए हैं जिनमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। जितना आप विटामिन सी को कंज्यूम करेंगे, वो आपके स्किन टोन को लाइटर की तरफ लेके आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जिसमें आप ABC जूस का इस्तेमाल करें, A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट एंड C फॉर कैरेट, यानी सेब। ये एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट एंड C फॉर कैरेट, सेब, चुकंदर एंड गाजर, ABC, इजी टू रिमेंबर। ABC जूस ये आपके जिस्म के अंदर ये रोजाना इंटेक करना है? रोजाना एटलीस्ट हाफ गिलास का इंटेक ज़रूर करें। ये आपके अंदर आयरन की मिकदार को बढ़ाएगा। आपके अंदर जब आयरन की क्वांटिटी अच्छी होगी या मिकदार अच्छी होगी, तो वो आपकी स्किन के ऊपर अच्छा एक ग्लो लेके आएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की। आई वाज इन मलेशिया लास्ट ईयर, तो वहाँ पर एक रूटीन है लोगों का कि वो फ्रेश जूसेस पीते ही पीते हैं। आप बाहर निकलेंगे और वहाँ पे देखेंगे स्टॉल्स लगे होते हैं, आपको बहुत कम पैसों के अंदर वो छोटी छोटी बॉटल्स हैं, लाइक 1 ग्लास और हाफ ग्लास की छोटी छोटी बॉटल्स हैं। तो उसमें ये ABC जूस बड़ा मशहूर है। तो आई आस्क्ड देम कि ये क्यों है, तो नहीं, ये हमारा रूटीन है, हम पीते हैं। और आप उनकी स्किन्स देखें तो बड़ी अच्छी एक उनकी फ्लरिश हुई हुई और शाइनी सी स्किन होती है। ऑल द टाइम उनके टिंट लगा होता है, नेचुरल टिंट आ जाता है। दूसरा, आप जितना विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद आयरन, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है। तो अगर आप इस ABC जूस में मिलाना चाहें तो आप मौसमी के जूस को मिला सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेपरेट भी इसके आसपास इनटेक करेंगे तो वो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ करेगा और आपके स्किन कलर टोन को भी लाइटर टोन की तरफ लेके आएगा। इसके अलावा विटामिन सी का इस्तेमाल करें सीरम्स में, जो आप अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो भी आपकी स्किन टोन को लाइट रखेगा। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि हम धूप में ज़्यादा बैठते हैं सर्दियों में, तो आई वुड सजेस्ट
कि विटामिन सी सीरम को अपनी स्किन पे अप्लाई करें और उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाएं, ताकि आपके सन ब्लॉक की एफिकेसी इंक्रीज़ हो और आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन और डल ना हो, बल्कि और बेहतरी की तरफ आता जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि कुछ बच्चियाँ ऐसी भी हैं जो इस वक्त दुल्हन बनने जा रही, लेकिन वो बड़ा प्रेशर होता है कि मुझे किसी तरह से अच्छी स्किन करनी है, सस्ते प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लेती हैं, वो कहीं पर वो गैर मयारी चीज़ें भी यूज़ कर लेती हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एक तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ जाती हैं, पहले से भी जो अच्छी स्किन थी वो और बुरी हो जाती है। व्हाट वुड यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए सिचुएशन के अंदर? अच्छा देखिए, वेरी फ्रैंकली कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी स्किन की ड्राइनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं और उसमें पिगमेंटेशन या पैचेस ज़्यादा ले आती हैं। उनमें एक कॉमनली तो ब्लीचेस या फेस पॉलिश है, जो कि आमतौर पे जब भी आप पार्लर जाएंगे तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज में दे रही होती हैं ब्राइडल मेकअप के साथ, जिसको मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी लेना आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह है। एंड सेकेंड, आप अगर वैक्सिंग करा रहे हैं, स्पेशली हॉट वैक्स अगर आप कराते हैं, तो हॉट वैक्स आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर को पूरा राइप ऑफ कर देता है, यानी उतार देता है, और उसकी वजह से आपकी स्किन की जो नीचे वाली लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है, उस पर पिगमेंटेशन का भी ज़्यादा खतरा होता है एंड ड्राइनेस का इशू भी आता है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा वैक्स कराने का, और मुंह पे वैक्स कराने का ना, यहाँ पे वैक्स कराने का। वो पहली दूसरी दफ़ा तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, बड़ा स्मूथ सा अच्छा लगा। हाँ। फिर जब हैबिचुअल हो गए वो, तो उनके जो हेयर स्टाइलिस्ट थे वो, उन साहब ने वो ऐसा कोई वैक्स किया कि वो अब यहाँ पर बाकायदा झाइयाँ आ चुकी हैं, बर्न हो जाती है। तो जो बच्चियाँ हैं जिनका वो एक बिग अचीवमेंट डे होता है कि आप हर नज़र आप पर ठहर रही होती है, तो कोई मैसेज दे दें कि खुदारा इस तरह की चीज़ें ना करें कि आपको बाद में रोना पड़े। देखिए, इससे बेहतर है कि आप लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ आ जाएं, जिसमें आप कुछ सेशंस लेंगी जिससे आपका बाल पतला होना शुरू हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाता है। अच्छा। तो वाई टू टेक दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को राइप ऑफ कर रहा है, यानी उतार रहा है और वहाँ पे पिगमेंटेशन ला रहा है, या उसके कॉन्सिक्वेंसेज में आपको झुर्रियाँ मिल रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी भी चीज़ को बार बार खींच के उतारेंगे या थ्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें आपकी स्किन एरोड हो रही है, तो वो आपके पोर्स को ओपन करता है। बहुत सारी लेडीज़ को आपने देखा होगा, ये एरिया पूरा टैन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, आपका बाकी फेस का कलर दूसरा है और ये एरिया पूरा टैन है। ये इसी वजह से होता है कि वैक्स और थ्रेड आपके पोर्स को ओपन कर देती है। अलॉन्ग विद दैट, जो हमारी डीपर लेयर में सेल्स होते हैं, जो पिगमेंट वाले सेल्स होते हैं, जो नीचे बैठे रहते हैं, वो भी ऊपर आने लग जाते हैं और वो आके वो काला रंग यहाँ पे देने लग जाते हैं। तो आप जब मेकअप करेंगी ऐसी स्किन पे, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रे स्केल आएगा, यानी आपकी बाकी स्किन पे तो अच्छा रंग आएगा और ये हिस्सा सारा ब्लैक हो जाएगा। बहुत सारी औरतों को आपने कंप्लेन करते सुना होगा कि हम मेकअप करते हैं, पता नहीं क्यों ये हिस्सा काला हो जाता है। एग्जैक्टली, या काले से ग्रेइश हो जाता है, ग्रे स्केल देने लगता है। वो इसी वजह से, तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि आप लेज़र की तरफ मूव करें, परमानेंटली अपने हेयर्स को रिमूव कराएं और इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लें। मतलब इस वक्त जितनी ख़वातीन आपको सुन रही होंगी, वो ये सोच रही होंगी कि काश डॉक्टर साइमा को अपने बेस्ट फ्रेंड बना लें और रोज़ाना व्हाट्सएप करते करते टिप्स लेते रहें सुबह से रात तक कि अब क्या करना है, क्या करना। माशाल्लाह आपके पास इन सारी चीज़ों की नॉलेज है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब शादी सीज़न है, सब कुछ है, हेयर्स के ऊपर भी बता दें कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हेयर इतना पतला हो जाता है या फिर बाल दो मुंह के हो जाते हैं। वो एक टर्म आपने सुनी होगी, दो मुंह के बाल हैं, बढ़ नहीं रहे, बाल बढ़ नहीं रहे। तो उन ख़वातीन के लिए जिन्हें अभी दुल्हन बनना है, या दुल्हन की वालदा हैं, या दुल्हन की बहनें हैं, या व्हाट्सएवर कोई भी रिश्ता है, मतलब उन्हें तैयार होना है, तो बालों को हेल्दी करने के लिए, वो भी इस मौसम में जब फिजी से हेयर्स हो जाते हैं, कभी आप ऐसा होगा कि आपके बाल एक दूसरे में घुसे हुए, चिपके हुए हैं, टेक्सचर भी बड़ा अजीब सा होता है, तो क्या करें क्विक उसमें कि ये बेहतर हो जाए? अच्छा, क्योंकि वेदर ऐसा है, बाल भी डल, ब्रिटल और हार्ड होने लग जाते हैं, फिजी होने लग जाते हैं। जैसे ही नहा के आप निकलते हैं और ड्राई होते हैं तो वो एक बम फटने लग जाता है। अच्छा, हम लड़कों का तो सही है ना, बाल हम शॉर्ट करा लेते हैं ना, आप लोग जब कोई मसला तो शॉर्ट करा लेते हैं, बट गर्ल्स के लिए ये भी प्रॉब्लम है कि उनको ब्लो ड्राई करना है। अब क्योंकि रोज़ाना आपने मेकअप करना है, अपने अच्छे वेडिंग के अपने ड्रेसेस पहनने हैं ब्राइडल, और उसके ऊपर आपने हेयर्स को भी ट्रीट करना है। उसमें आप आयरन भी यूज़ कर रहे होते हैं, आप हेयर ब्लो ड्राई भी कर रहे होते हैं अपने, तो उसमें आप हेयर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी बिल्कुल। अदरवाइज कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको अपनी हेयर्स को स्ट्रेट करना होता है, अब उसके लिए वो रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो का इस्तेमाल करती हैं ट्रीटमेंट्स का। ये ट्रीटमेंट्स में एक्सेसिव केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और ये केमिकल आपके हेयर्स को और ज़्यादा डैमेज करते हैं, उसकी रूट्स को कमज़ोर कर देते हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट आती है। आपने सुना होगा कि रिबॉन्डिंग कराई थी, 4 महीने बाद इतने बाल गिरने लग गए कि जितने थे उसके भी आधे हो गए।
ओके। तो उससे बालों के लिए अभी तक तो आपने कोई रेमेडी नहीं बताई ना आज के प्रोग्राम में? मैंने आपको हाइड्रा फेशियल बताया था, जो हम ड्राइनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डैंड्रफ के लिए करते हैं। इसको जरा सा बताएं, इज इट गुड टू अप्लाई ऑन हेयर स्कल और नॉट? अंडा तेल वो कहते हैं ना, तेल और अंडे तेल के अंदर अंडा मिलाकर और बालों पे लगा के मास्क लगा लें। हेयर मास्क है, इट्स अ नेचुरल हेयर मास्क, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली वो जो फूड आइटम है जो हमारे फूड में एडिबल है और यूज़ होती है, उसको आपने फिर बाद में शैम्पू के साथ रिमूव प्रॉपर्ली करना है। अगर ज़रा सा भी डेब्रिस उस प्रोडक्ट का आपके अंडा तेल लगा के तो आप कहीं जा भी नहीं सकते, ऑब्वियसली आपको रिमूव करना पड़ेगा, दो दफा शैम्पू करना पड़ेगा, प्रॉपर शैम्पू करके आपको अपने स्कैल्प से उस प्रोडक्ट को रिमूव करना है। बहुत सारे लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, नॉट बैड, आप करना चाहते हैं करें, बट जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं एडिबल है अगर वो, तो उसको आपने शैम्पू करके प्रॉपर्ली अपने स्कैल्प से रिमूव करना है। क्योंकि अगर आपने नहीं की तो वो फूड की प्रोडक्ट आपके स्कैल्प पे थोड़ी बहुत भी अगर पोर्स को क्लॉग करेगी तो वहाँ पे डेंड्रफ का इशू आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फंगस ग्रो करने लगती है। अच्छा, मुझे ये प्रूव करना है कि डॉक्टर साहब सिर्फ खवातीन की डॉक्टर नहीं है, मर्दों की भी डॉक्टर हैं, उनके भी मसाइल को सुनती है, उनकी भी परेशानियों का हल निकालती हैं। भाई पीछे फीडबैक आ रहा है प्रोड्यूसर साहब का कि मर्दों के लिए भी कुछ बता दें, उनकी भी शादियां होती हैं, वो भी दुल्हा बनते हैं और उनको भी खूबसूरत लगने उनको भी खूबसूरत लगता था। आजकल कंपटीशन है भाई, दुल्हन की टक्कर पे खड़ा होता है अब्दुल्ला। पहले जमाने में होते थे कि वो उसने बस तैयार होकर 5 मिनट के अंदर आ जाना, आज बाकायदा पूरे हेयर सैलून, उनके ग्रूमिंग सैलून्स हैं, तो कोई ट्रीटमेंट इन लोगों के लिए भी जल्दी से क्विकली बता दें, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश वैसी कम रह गई है कि मर्दों को स्किन के लिए और हेयर के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आई नो मर्दों की इतनी टफ लाइफ होती है और इतनी रूटीन उनकी स्ट्रिक्ट होती है कि वो बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो यूज़ नहीं कर सकते। मैं सजेस्ट करूंगी एक अच्छा फेस वॉश का इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के अप्रोप्रिएट हो। अलॉन्ग विद दैट एक नाइट क्रीम होनी चाहिए और एक सन ब्लॉक का इस्तेमाल। अगर ये 3 चीज़ें भी आप स्किन पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी स्किन बेटर रह सकती है। डॉक्टर साहब ने पहली चीज़ कही है, मैं उसको ज़रा अपनी ज़बान में एक्सप्लेन कर दूँ ना, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। फेस वॉश, खुदा के वास्ते मुंह धोया करो, सुबह उठ के भी मुंह धोया करो, शाम में भी मुंह धोया करो। मुंह धोते रहोगे जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। हैंड वॉश से फेस वॉश नहीं करना है, ये भी बताना जरूरी है। हैंड वॉश से फेस वॉश? हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे हमें ओपीडी में मिलते हैं ऐसे भी मर्द जो कहते हैं कि बस बाथरूम में जो चीज़ रखी होती है हम उसे ले लेते हैं। अब चाहे वो बहन का फेस वॉश है, चाहे वो अम्मी का फेस वॉश है, या चाहे वो हैंड वॉश है, अच्छा, तो वो उसी से ही मुंह धो लेते हैं। तो फेस वॉशेस बनाए गए हैं, ये जब इनकी फेस की स्किन के हिसाब से बनाए गए हैं, बराए मेहरबानी उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। जब इनकी जिंदगी में बेगम आती है तब इनको पता चलता है कि स्किन केयर क्या होती है। इनके जो बाथरूम होते हैं उसमें जो कवर्ड बना हुआ होता है सेक्शन, उसको पहले हम देखते सिर्फ एक सोप रखा होता था और एक रेजर रखा होता था। उसके बाद जब वो चेंज होता है ना, स्किन केयर और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर इंसान का बच्चा बनके आता है, सामने निकलता है, बोलता है हाँ अच्छा ये भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनके हेयर्स के लिए क्या, क्योंकि इनके तो हेयर शॉर्ट होते हैं। हाँ, देखिए आमतौर पे मर्दों को हेयर की प्रॉब्लम में हेयर फॉल का इशू ज़्यादा आता है। वेरी गुड, जेनेटिक इशू ज़्यादा होते हैं जिसमें बेल्डनेस होती है, यानी मर्दाना गंजपन का प्रॉब्लम। उसके लिए रेकमेंडेड तो यही है कि आप रेगुलर लेवल पे यानी 3 से 6 महीने, अगर प्रिकॉशनरी वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है मर्दाना गंजपन की, कि उनके अब्बू को या फैमिली में और मर्दों के हेयर लॉस का इशू है, तो वो हेयर PRP कराएं रेगुलर पैटर्न पे। अब वो 3 या 6 महीने प्रिकॉशनरी कराते रहेंगे तो आपके बालों को नेचुरली न्यूट्रिशन मिलती रहेगी और बाल गिरेगा ही नहीं। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि PRP के एक सेशन से दूसरे सेशन के दरमियानी वक्फा कितना होना चाहिए? अच्छा, देखिए अगर तो आपके बाल गिर चुके हैं, मतलब आपके बाल कम हैं और बॉल्डनेस आ चुकी है, हाँ आ चुकी है, शुरू हो चुकी है, तो उसमें तो फिर आप महीने महीने के गैप से PRP के सेशन लेते हैं, यानी 4-4 हफ्ते के गैप से 3 से 5 सेशन लेते हैं। बट अगर नहीं गिरी, अभी नहीं गिरे बाल, लेकिन आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, यानी आपके बड़े भाइयों को, पप्पा को, चाचुओं को या अंकल्स को, बाकी जो आपके इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें गंजपन का प्रॉब्लम है, तो आप प्रिकॉशनरी लेना शुरू कर दें। वंस आप 25 की एज पे पहुंचे, उसमें आप 6 महीने 8 महीने पे एक सेशन PRP का लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ा अच्छा जो है वो आज पूरा शुरू से लेके एंड तक आप लोगों के लिए डॉक्टर साहिमा बोली हैं, और इनको सल्यूट है, ये बड़ा अच्छा बोलती हैं और बहुत ज़्यादा बोलती हैं। हमेशा कहते हैं डॉक्टर साहिमा आ जाती हैं, होस्ट को सुकून होता है कि सिर्फ सवाल करना है और चुप हो जाना है ना, वो हलाल जो है ना आज डॉक्टर साहिमा करती हैं। बट थैंक यू वेरी मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रहता है आपके साथ और पब्लिक आपको बड़ा अच्छा फीडबैक देती है, पसंद करती है, इसलिए हम आपको बुलाते रहते हैं। आई मस्ट से बिलाल, ये होस्ट का भी बहुत बड़ा कमाल है कि वो कितना कंफर्टेबल करता है अपने गेस्ट को कि वो प्रॉपर्ली अपनी सारी चीज़ें बता सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट।
और डॉक्टर साइमा ऐसे हमारे साथ मौजूद थी। अब जो जो ट्रीटमेंट्स इन्होंने बताएं उसको आपने मलहूज़ खातिर, यानी कि आपने उन चीज़ों को अप्लाई करना है, उनको सोचना है, समझ के, और रिपीट प्रोग्राम भी देखें। आप यूट्यूब पे भी जाएगा, ये सोशल मीडिया पे जाएगा, उसको भी देखें। और अगर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है आपको तो आई एम 110% श्योर तो डॉक्टर साइमा यासिर के जो पेजेस हैं उनको भी आप फॉलो करके उनके क्लिनिक जाकर वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और दुआ ये है कि जिन जिन लोगों का घर बसने जा रहा है, अल्लाह ताला खैराफियत से और सुकून से, खुशियों के साथ जो है उनका घर बसाए, और जिनका घर नहीं बस रहा है उनके लिए दुआ है कि उनके लिए अच्छे रिश्ते आएँ और जल्दी बस जाए घर। और तीसरी चीज़ ये कि स्किन की जो जो चीज़ें हैं, हेयर की जो जो बीमारियां हैं या जो ट्रीटमेंट्स की चीज़ें, वो आपने करनी है, लेकिन साथ साथ ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये इस टेंशन से भूल जाएं कि कल क्या होने जा रहा है, क्या होगा ज़िंदगी के अंदर, कहाँ जा रही है ज़िंदगी। परेशानियाँ बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, रिश्तेदारों के फड्डे मसले झगड़े बहुत हैं, नाचाकियाँ अपने भाइयों के अंदर, ब्लड रिलेशंस में, सब जगह पे बहुत हैं। जॉब्स अच्छी नहीं चल रही हैं, जॉब के ऊपर भी बड़े मसले चल रहे हैं, लैग पुलिंग बहुत है, टांग खींची जा रही है, मसले भरे पड़े हुए हैं। लेकिन एक ज़ात वहाँ पे भी है, एक कायनात के अंदर निज़ाम उसका भी चल रहा है। इस निज़ाम से आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, आंखें और मुंह बंद कर लें। उस निज़ाम को, जो वो निज़ाम चला रहा है ना पूरी दुनिया का, उस पे सारी चीज़ें छोड़ दें, देखें मसला आपका हल हो जाएगा। कहते हैं ना, मसला हल हुआ कि नहीं, हमसा कोई मिला कि नहीं, हम तो बेदिल हैं, छोड़िए जनाब हमें, आपका दिल लगा के नहीं। तो आपका दिल उधर लग जाएगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को, मेरी खूबसूरत सी गेस्ट डॉक्टर साइमा को, और मेरी पूरी टीम जो इस वक्त मेहनत करती है और बेहतरीन एक मॉर्निंग शो आपको प्रोड्यूस करके दिखाया जाता है, उन सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।